हाय। तो ये एक सिंपल सा चार्ट मैंने बनाया है क्योंकि अभी तक लोगों को क्लियर नहीं होता कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कंट्री का चुनाव कैसे करें। देखिए हमारी वेबसाइट पे आपको एक बहुत अच्छी टेबल हमने बना रखी है, जेपीजी फाइल है जिसमें 10-12 फैक्टर के ऊपर हमने बना रखा है कि कौन सी कंट्री क्यों बेटर है। तो डिटेल्स के लिए वहाँ जा सकते हैं, उससे अच्छा यहाँ मिलता भी नहीं। ये मैंने करा है एक बेसिक ग्रुपिंग करने के लिए, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग जो उस पिक्चर में नहीं है, वरना वेबसाइट पे आपको पिक्चर मिल जाएगी gkbuzz.in पर। ठीक है, मोटा मोटी ये फेमस 1 2 3 4 4 3 12 कंट्रियाँ जहाँ बच्चे जाते हैं अदर देन सेंट्रल अमेरिकन कैरिबियन कंट्रीज़। इन 12 में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? देखिए ये इन तीनों कंट्रियाँ इंडिया की नेबर्स, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना एंड फिलीपींस। फिलीपींस स्टिल इज़ नॉट दैट नेबर। नेपाल तो बिल्कुल मिनी इंडिया, हमें पता है। 4.5 साल का कोर्स प्लस 1 साल की इंटर्नशिप, आपके टोटल 5.5 साल लगते हैं। इंडियन फूड, सब कुछ इंडियन, वीज़ा फ्री एंट्री। दैट्स वाई पीपल चूज़ नेपाल, जिसको बिल्कुल इंडिया वाला एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि नेपाल में खर्चा भी आपका कम से कम 50 लाख तो हो ही जाता है। तो अगर आप 50 लाख खर्च करने को तैयार हैं पूरे कोर्स के लिए, नेपाल से अच्छा कुछ है ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन इज बांग्लादेश। फिर से बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी ऑप्शन। लेकिन एक ही चीज़ शायद मैं नेगेटिव बोल पाऊंगा, वो नेगेटिव नहीं है, सॉरी, पार्डन माई वर्ड। बांग्लादेश इज ए ट्रेडिशनल मुस्लिम कंट्री, इट्स अ कोर मुस्लिम कंट्री लाइक पाकिस्तान, लाइक सब मिडल ईस्ट कंट्रीज। तो मेरे एक्सपीरियंस में पिछले 15 साल में मैंने बहुत बच्चों को बांग्लादेश जाते हुए देखा है, लेकिन एक भी नॉन मुस्लिम को जाते नहीं देखा। तो आई वुड से इफ़ यू आर अ रिच मुस्लिम पर्सन हु कैन अफोर्ड, देन योर किड शुड डेफिनेटली गो टू बांग्लादेश। इफ़ यू वांट टू सेंड योर किड टू अ मुस्लिम कंट्री, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं नॉन मुस्लिम को जाते कभी नहीं देखा। तो इस कंट्री में अक्सर कश्मीर और बंगाल साइड के रिच मुस्लिम्स अपने बच्चों को भेजते हैं। नेपाल में चूँकि वीज़ा फ्री एंट्री है तो वही जाता है जिसको लगता है कि मैं अपने बच्चे से कभी भी मिलने जा सकता हूँ। सबसे जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इज फिलीपींस। फिलीपींस बिल्कुल यूएस मॉडल फॉलो करता है एजुकेशन का। 12th के बाद 1.5 साल का पहले आपको प्री मेड करना पड़ता है और फिर 4 साल की एमडी होती है। चौथे साल की एमडी में उनके यहाँ क्लर्कशिप होती है, जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप वैलिड है। ये जो +1 में लिख रहा था वो इसलिए लिख रहा था कि उन देशों में पढ़ने के बाद आपको इंडिया में आके फिर से इंटर्नशिप करनी पड़ती है। फिलीपींस की इंटर्नशिप वैलिड है, सो इज चाइना। तो इन दोनों देशों से जब आप एमबीबीएस करते हो आपके टोटल 6 साल लगेंगे, बांग्लादेश और नेपाल में भी। तो इन चारों में क्या फ़र्क है? टेन्योर सबका सेम है। फिलीपींस में भी आपका कम से कम 25 लाख से खर्च होगा, चाइना में भी आपका 22 से लेके 30 लाख खर्च होता है। तो फिलीपींस इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, नेपाल तो शायद हिंदी स्पीकिंग कंट्री है, बांग्लादेश बंगाली स्पीकिंग, चाइना इज मैंडरिन। वेरी गुड ऑप्शन फिलीपींस। बट द ओनली इशूज़ कि बीएस के बाद एमडी में एंट्री जब होती है 2 साल के बाद, तो आपको एक पेपर क्लियर करना होता है एनमेट। उस पेपर को खाली आपको क्वालिफाई करना होता है नीट की तरह। एज पर द लेटेस्ट रूल आप सिर्फ पेपर को अपीयर भी कर दोगे तो आपकी एमडी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए 1.5 साल की बीएस, 4 साल की एमडी, 5.5 साल में एनमेट 11 बार होगा। अब 11 बार में एक बार भी क्वालिफाई कर लो तो ठीक है। अब आप समझ रहे हो, मतलब पहले 3 बार आप फेल हो गए, आपकी एमडी स्टार्ट हो जाएगी। बट एमडी खत्म होने से पहले एक बार तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई मतलब 40 परसेंटाइल, सेम नीट वाला रूल। पर बच्चे आज भी उस चीज़ से डर जाते हैं और उस वजह से फिलीपींस नहीं जाते, वरना फिलीपींस तो जैसे कहते हैं नो ब्रेनर नंबर 1। चाइना वेरी ग्रेट एजुकेशन, वेरी डेवलप्ड एजुकेशन, इन सब कंट्री में मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। लेकिन चाइना के साथ वही दिक्कत है कि पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होगी, लेकिन पेशेंट को आप देखेंगे चाइनीज़ में, लोकल पेशेंट तो चाइनीज़ बोलेगा। तो बच्चों को मैंडरिन पढ़ाई जाती है फर्स्ट डे से ही, लेकिन 18 साल की एज में आके मैंडरिन सीखना इतना आसान नहीं होता है। तो ओनली इशू विद चाइना इज़ यू हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज विच इज़ वेरी टफ टू लर्न। देखिए न्यू लैंग्वेज आपको सब में सीखनी है नीचे, बट ये थोड़ी टफ है सीखना। फिलीपींस में नहीं सीखनी, नेपाल में नहीं सीखनी, बांग्लादेश में भी आपका काम चल जाएगा कि बंगाली थोड़ा बहुत हिंदी जैसी होती है। बांग्लादेश की लोकल लैंग्वेज बंगाली है, लेकिन फिर भी चल जाता है काम। मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो बिकॉज दे आर ऑल्सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट,
पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में सब लोग इंग्लिश पढ़ते हैं बचपन से ही। तो यहाँ भी इंग्लिश काफ़ी बोली जाती है, जहाँ बोली जाती है, यहाँ नहीं बोली जाती है। चाइना पीपल आर वेरी प्राउड, दे ओनली स्पीक मैंडारिन सिंस चाइल्डहुड। बाकी जो 7 देश बसते हैं ये सब एक्स यूएसएसआर देश थे, राइट। मैंने 2 ग्रुपों में डाला, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस। 5 देशों में 6 साल का कोर्स है, वापस आके 1 साल की इंटर्नशिप, आपके टोटल 7 साल लग जाते हैं। इन कंट्री के बीच में कैसे चुने, आप उस टेबल को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन 2 देशों में ठंड ज़्यादा रहती है, इन 3 देशों में ठंड थोड़ी कम रहती है। ये 3 देश ज़्यादा महंगे हैं पढ़ाई के मामले में, ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। यहाँ फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है, पर ये बहुत ठंडे हैं। यहाँ रहना आसान है, यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, तो वो फ़र्क पड़ता है। तो इन तीनों देशों में आपका, खासकर जॉर्जिया बेलारूस में कम से कम आपका 25 लाख खर्च होगा, पर आर्मेनिया में आपका काम 16-17 लाख में हो सकता है, जो रशिया में होता है। यूक्रेन में भी आपका कम से कम 22-23 लाख खर्च होगा। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एक सेट है जहाँ पर पढ़ाई सिर्फ 5 साल की है। तो इंडिया वापस आके भी आपका टोटल काम हो जाता है 6 साल में। तो इन तीनों देशों के ग्रुप में क्या फ़ायदा है कि आपका 1 साल बच जाता है, और सबसे चीप कॉलेज यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी। तो कोई बच्चा ऐसा है कि भाई सबसे सस्ते में पढ़ना है, तो आपको किर्गिस्तान या कजाकिस्तान में ऑप्शंस मिल जाती हैं, जहाँ रहना खाना मिलाकर सब कुछ मिला के आपका 16 से 17 लाख में पूरा कोर्स हो सकता है। तो 16 से लेके 22-23 लाख तक की रेंज चलती है इन 3 कंट्रीज़ में। जब आप गूगल पे चेक करेंगे तो दिखता है कि तीनों कंट्री मुस्लिम है, इनमें आपको कहीं नज़र नहीं आती वो बात। लेकिन मैं फ़र्क हमेशा बोलता हूँ इनमें और बांग्लादेश में। बांग्लादेश इज़ ए ट्रेडिशनल मुस्लिम कंट्री। ये तीनों कंट्री ऐसी हैं जिन कंट्री ने इस्लाम को एज ए रिलीजन अडेप्ट करा हुआ है, बट शायद हार्डली दे फॉलो एनी इस्लामिक ट्रेडिशनल रीजन। तो यहाँ पर आपको कपड़े, खाना पीना वैसा नहीं मिलेगा जैसा एक ट्रेडिशनल पाकिस्तान, बांग्लादेश में आप एक्सपेक्ट करते हैं, या इंडिया के अंदर ही हम कहते हैं ना कि जब आप कोर एरियाज में, दिल्ली में जाओ मस्जिद के एरिया में जाओगे या बॉम्बे में जाओगे, वैसा माहौल आपको बांग्लादेश में मिलता है, इन 3 देशों में नहीं मिलता। सो वंस अगेन लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम पीपल गोज टू दीज कंट्रीज। इसमें जो मैंने कहा था कि बहुत कम लोग जाते हैं नॉन मुस्लिम। ये सब हो गए 6+1 ईयर। यहाँ पर जैसा मैंने कहा बजट रेंजेस कुछ अच्छे हैं, कुछ ख़राब हैं। मोस्टली स्टूडेंट ऑल्सो गो कि पहले हमारा कोई जानकार उस कॉलेज में गया हुआ है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। उस कंट्री में जी हमारा पड़ोसी गया था, आ गया, सब कुछ ठीक है, हम वहीं भेजेंगे। सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी बिग ड्राइविंग फैक्टर। राइट और रॉन्ग आई विल नॉट से। फॉर मी दिस इज इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, ग्रेट। दिस इफ यू कैन अफोर्ड, this if you are ready to learn the new language, this becomes the great option in this segment. If you are falling into this bracket for some reason, then this is a very good option. This is a cost effective option. Rest all there is nothing USP which I can say. तो मैंने बोला कि इन देश में बहुत बच्चे जाते हैं, इसमें जाते हैं, इसमें जाते हैं, क्योंकि आपका कोई सीनियर गया हुआ है, कोई रिश्तेदार गया हुआ है, कोई टाउन का पहले गया हुआ है, सक्सेसफुल हो गया है, तो फिर आप भी वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस अ वेरी ब्रॉड चार्ट। फिर जो माइन्यूट चार्ट्स हैं कि इंडिया से कितना डिस्टेंस है, एक्चुअल खर्चा कितना है, बाकी जो डेफिनेशंस हैं, चीज़ें हैं, वो आपको उस चार्ट में मिल जाएंगी। ये एक ब्रॉड बकेट मैं हमेशा बनाता हूँ बच्चों के लिए, तो ये बकेट आपको भी हेल्प करेगी अपना डिसीजन लेने के लिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फॉर मी दीज 3 आर सेम, कल्चर भी सेम, वर्ल्ड मैप में भी आसपास ही हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क होता है कि आपकी केयर कहाँ ज़्यादा हो रही है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इन 3 कंट्री में मिला के आपके पास शायद 4 और 5, 9, कुछ 16-17 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है। अब किस यूनिवर्सिटी में इंडियन फूड एक्चुअली मिल रहा है और अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है, जो वहाँ पर आपकी टेक केयर हो रही है, वो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। सो आई थिंक दैट फैक्टर्स बिकम द इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर चूजिंग वन ऑफ दीज ऑप्शंस। when you within these options, when you are choosing within these options, तो आपके खाने की टेक केयर कौन कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खाने की प्रॉब्लम इज़ नॉट अ मेजर इशू इन दीज 3 कंट्रीज। यहाँ सब इंडियन खाना अपने आप मिल जाता है, तो यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी कॉलेज हॉस्टल मेस टू मच। लेकिन इन 7 देशों में और इवन इसमें, इन 8 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि जो आपका हॉस्टल और मेस है वो कौन चला रहा है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में इंडियन खाना नहीं मिलता है।
तो यहाँ उस यूनिवर्सिटी में अगर इंडियन मैथ्स प्रॉपर है कि नहीं है, यू शुड चेक बिफोर सिलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी विद इन दीज कंट्रीज। इन तीनों कंट्री में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर नुक्कड़ पे इंडियन खाना मिलता है। तो अपनी मैथ्स में मज़ा नहीं आ रहा तो बाहर जाके आपने बांध ली, अपनी मैथ्स का बिलिंग छोड़ दिया। करेक्ट? सो आई होप दिस इज़ अ वेरी सिंपल चार्ट विच विल हेल्प यू टू figure out what is the best university for you and which is the optimal country for you to select. For more information, please visit our website, and you can always contact nearest branches of GKVAS University in your state. So have a nice day, and thanks a lot. The URL of the website is www. Very simple name, gkworks.in. Okay? So have a nice day. Thanks a lot.